मैं चाहूंगा कि हमारे सभी मुख्य अतिथिगण सरस्वती माता जी के पास जाकर दीप प्रज्वलित करें ताकि हम इस कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ा सकें। सर, मैं भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। जी हाँ, हमारे भारत देश ने इतनी खुशी है। जी हाँ, और ये बहुत ही खुशी और गौरवान्वित करने वाली बात है हर भारतीय के लिए कि आखिरकार हमने अपने तीसरे प्रयास में चांद को छू ही लिया। हालांकि हमारे मिशन को लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद रूस ने भी अपना मिशन दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो फेल और हमारा चंद्रयान मिशन भी, जो कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जी हाँ इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसे बनाने में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत देकर। जी हाँ, हम सभी उन भारतीय वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की चांद को छूने की ये कहानी इतनी छोटी नहीं थी। जी हाँ, चांद पर जाने की हमारी भारत की कहानी बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन सफलता हमें आज मिली। तो आज हम जानेंगे कि भारत की चांद पर जाने की कहानी कहाँ से शुरू हुई। 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जागरूक होता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission makes a touchdown on the moon's largely unexplored south pole. मून मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। सन 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होती गई है, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड पर ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से हमें नॉर्मली कभी दिखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा, लेकिन चांद को भी अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशन की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशन बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं, इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है, और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटल मिशन हो चुके हैं और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटल मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशन।
ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इंपैक्ट मिशंस बुलाया जाता है। आप पूछोगे क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब करीब आए जा रहा है, उसी समय में काफी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली जा सकती है, इसलिए इंपैक्ट मिशन भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 हमारा एक इंपैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 की मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था, जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इंपैक्ट प्रोब क्रैश करता है शैकलटन क्रेटर पर जाकर। चांद पर एक क्रेटर है जो चुना गया था, और जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इंपैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनर सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट में, और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके कोई हिस्सा स्पेसक्राफ्ट। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करी ये करने की, तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट्स मायने रखता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा, इनके लूना 9 मिशन के द्वारा। दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी मून पर, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद के सरफेस। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती, ज्यादा हाई क्वालिटी फोटो एक्सपेक्ट मत करो, ये 1966 की बात। आमतौर पर ये जो लैंडर्स होते हैं ये काफी बल्की होते हैं, बहुत ही हैवी और बड़े बड़े होते हैं, तो ये चांद पर लैंड करके बस रुक जाते हैं, हिलते नहीं उसके बाद। अगर वहां चांद के ऊपर जाकर हिलना है, मूव करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जो कि है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं, ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970। और गेस कर सकते हो कौन सा देश था यहाँ पर? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशंस, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है, और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में, तो तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है, और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के। एक सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके, और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ, लेकिन इसरो ने कभी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं की, और इस चीज को लेकर इसरो को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसरो बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट रहा, सब चीजें पब्लिक को रिवील करता था, कब क्या सक्सेसफुल हुआ, कब क्या नहीं हुआ, क्यों
बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो, तब से लेकर हमें फिर 14 से 15 दिन का समय मिलेगा काम करने के लिए। और अगर लैंडिंग 23-24 अगस्त के अराउंड नहीं हो पाई तो हम एक और महीना वेट करेंगे और इसे सितंबर में लैंड करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। टोटल में 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दोबारा से यूज किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए और बाकी और रीडिंग्स लेने के लिए। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म शेप। ये छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटोज भी खींच रहा होगा और ये फोटोज हमें जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है रामबा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगी और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा, कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने अर्थक्वेक्स होते हैं, उन्हें अर्थक्वेक्स ही कहा जाएगा, वैसे मून क्वेक्स कहा जाएगा। इससे हम चांद के अंदर की क्रस्ट और मैंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल्स बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है, क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी चांद पर मौजूद हैं, तो एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पता लग पाएंगे चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत हो। इंडिया चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये चीज वैसे 2019 में ही हो जानी थी अगर चंद्रयान 2 का वो वाला हिस्सा मिशन का फेल ना होता। वैसे चंद्रयान 1 का जो इंपैक्ट मिशन था उसकी मदद से इंडिया ऑलरेडी 5वां देश बन गया था चांद की सरफेस को टच करने वाला। सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के बाद। तब से लेकर अब तक 4 और देश इस चीज को अचीव कर चुके हैं, चाइना, इजराइल, लक्समबर्ग और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन देशों ने ये किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में रिस्पेक्टिवली। चंद्रयान 3 के बाद हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। ओरिजिनली ये प्लान किया गया था कि 2022 में ही हो जाएगा, लेकिन इस मिशन में काफी डिलेज देखने को मिले हैं। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में से किया जाएगा। मून मिशन की बात करी जाए तो रशिया का जो लूना 25 है वो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्रैश हो चुका है मून पर, तो ये वाला मिशन फेल रहा रशिया की तरफ से। अमेरिका का आर्टेमिस 2 की प्लान है नवंबर 2024 में, जब इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। वो लोग जो इसमें जाएंगे वो अभी तक का फर्देस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे स्पेस। और आने वाले सालों में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की। तो ये भी हमारी भारत की चांद पर जाने की, लेकिन जरा सोचिए खुशी के वो आखिरी 10 सेकंड
कैसा लगता होगा ये जानने में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को कि क्या हमारा मिशन चांद पर सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा, और किस तरह से वो काउंटडाउन जब चलते होंगे 10, 9, 8, 7, वो कैसा फील करते होंगे वो हमारे सारे इंडियन साइंटिस्ट। तो आइए इसी के साथ हम भी चांद की सक्सेसफुली लैंडिंग करने की वीडियो देखेंगे और काउंटडाउन के साथ हम भी ये फील करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पल के बाद वो कौन सा मोमेंट होगा, कौन सा क्षण होगा, कौन सा पल होगा जिसमें हमें भी पता चलेगा कि क्या हम चांद पर पहुंचेंगे या नहीं।